नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो का शीर्षक है यमराज को क्यों बनना पड़ा एक दासी पुत्र। ये कहानी है यमराज जी की, जिन्हें अपने कर्म फल के कारण एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था और विदुर के रूप में उन्होंने एक दासी के घर जन्म लिया। ऊधो कर्मन की गति न्यारी। ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के वश में हैं और अपने किए कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे अनेक प्रकार के सुखों व बैकुंठपुरी का निवास छोड़कर निम्न योनियों मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन में जन्म क्यों लेते। सूर्य और चंद्रमा कर्म फल के कारण ही नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं तथा सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फलु चाखा। यह संसार मनुष्य की कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों है। मनुष्य के कर्म फल का भंडार अक्षय है। उसे भोगने के लिए ही जीव 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता आ रहा है। इसलिए मानव शरीर का एक नाम भोगायतन है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या है। समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। कर्म फल अटल है, इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं, सभी प्राणियों को उनके पाप पुण्य का फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई गलती हो जाए तो क्या उन्हें माफ किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। एक गलत कर्म से यमराज को भी दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। आइए जानते हैं यमराज धर्मराज को किस कर्म फल के कारण दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार कुछ चोर राजकोष से चोरी कर भाग रहे थे और राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। सैनिकों को पास आते देखकर चोर घबरा गए। रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम था। चोरों ने चोरी का सारा माल ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और भाग गए। राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए आश्रम में आए। राजकोष से चुराई गई सारी संपत्ति वहां देखकर उन्होंने मांडव्य ऋषि को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मांडव्य ऋषि को वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। ऋषि उस समय भी अपना गायत्री मंत्र जाप कर रहे थे। ऋषि के मुखमंडल का तेज देखकर राजा समझ गया कि ये तो कोई तपस्वी साधु है, चोर नहीं। भयभीत होकर राजा ने ऋषि को वध स्तंभ से उतारने का आदेश दिया। मांडव्य ऋषि से जब राजा को सारी बात मालूम हुई तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने निर्दोष तपस्वी को सूली पर चढ़ाना चाहा। राजा ने ऋषि से उन्हें क्षमा करने की विनती की। मांडव्य ऋषि ने कहा, राजा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु मैं धर्म कर्म के मूल साक्षी धर्मराज यानी यमराज से पूछूंगा कि मुझ निर्दोष को ऐसा दंड क्यों मिला। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता, मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। कितना तेजस्वी होता था भारत का संत समाज, जो एक न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। मांडव्य ऋषि ने यमराज की सभा में जाकर पूछा, बताओ धर्मराज, जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं तो मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया? यह मेरे किस पाप की सजा थी? यह धर्मराज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं ये कहूं कि मुझसे भूल हो गई तो ऋषि मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने कह दिया कि जब आप बच्चे थे तब आपने एक तितली को काटा चुभोया था। यह उसी पाप की सजा है। जाने अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने पुण्य भगवान को अर्पण कर सकता है, परंतु पाप तो उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि ज्ञान में कोई मनुष्य पाप कर दे तो उसकी सजा उसे स्वप्न में दी जाए।
मैं अबोध बालक था, इसलिए उस समय किए गए पाप का दंड मुझे स्वप्न में ही मिलना चाहिए था। तुमने मुझे अनुचित दंड दिया, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें सामान्य मनुष्य के घर जन्म लेकर 100 वर्ष तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा। सबको अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बड़े बड़े देवताओं के विषय में भी विधि का विधान अटल है। सूर्यपुत्र, शनिश्चर, मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके वनवास का दारुण कष्ट, सीता हरण का महान दुख, रावण से युद्ध व पत्नी परित्याग की असीम वेदना सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्णावतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गौचारण, कंसवध और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान आदि अनेक सांसारिक दुखों को भोगना पड़ा। रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे और कृष्णावतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहा गया है, उधो कर्मन की गति न्यारी, सब नदियां जल भरी भरी रहियां, सागर कह बिद खारी, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल कहे गुणकारी, सुंदर नयन मृगा को दीने, बन मन फिरत उजारी, मूरख मूरख राजे कीने, पंडित फिरत भिखारी, सूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी। आशा करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।